हेलो गाइस, वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखेंगे। हम कौन कौन से टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है। पहले हम आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस लेक्चर में आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। हेलो गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर मतलब क्या? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन इनके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि हम आइसोमेरिज्म की अभी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, क्या है डेफिनेशन? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स and this phenomenon or the phenomenon is called isomerism। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करेगा वो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। और इसी फेनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिया C2H6O, मतलब जिसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, CH3CH2OH। ठीक है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6 और 1 ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होगा हमें पता है, ये क्या है? मीथेन, इथेन। तो ईथ को हम क्या करेंगे? 2 कार्बन को ईथ कहते हैं हम, तो ये क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, OH क्या है? अल्कोहल। और अगर हम दूसरी तरह से लिखे तो हम लिख सकते हैं CH3OCH3। तो हमें पता है कि ये कौन सा ग्रुप है? ROR। तो ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। ठीक है, तो CH3OCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? ईथर आएगा। तो एक फॉर्मूला यूनिट से हम वो दो अलग तरीके के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसी सारे फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और ये आइसोमेरिज्म का एग्जांपल्स है। अभी हम देखते हैं कि आइसोमर्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। चलो, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? किसे हम आइसोमर्स कहेंगे? ठीक है, तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात, द इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, और इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए। और DU सेम D, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होनी चाहिए? उसकी सेम होनी चाहिए। हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला भी पता है और हमें ये पता है कि हम एक डबल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेते हैं और रिंग के लिए भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है ये पता होना चाहिए। दैट सेम मॉलिक्यूलर मास, और उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी बात है? सेम इंपेरिकल मास, उसका इंपेरिकल मास भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एटलीस्ट 1 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तब हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे कि ये क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइसोमर्स में होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोमर्स के कितने टाइप्स है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अभी आइसोमर्स के कितने टाइप्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो कितने टाइप्स है आइसोमेरिज्म के? एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया था C2H6 और ऑक्सीजन। ठीक है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते थे।
है ना। जैसे कि पहला तरीका हमने इथाइल अल्कोहल लिखा था और दूसरा हमने ईथर लिखा था, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ये दो टाइप्स होते हैं। तो पहले हम आज पढ़ेंगे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं और उसका एग्जांपल जो हमने पीछे देखा था वो हम देख लेते हैं पहले। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures, that is connectivity of atom is different। क्या होंगे, मोर देन टू कंपाउंड्स होंगे, उनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम, एलिमेंट्स और एटम की कनेक्टिविटी क्या होगी, वहां पर डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल पीछे लिया था वही एग्जाम्पल C2H6 ऑक्सीजन, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इथाइल अल्कोहल और दूसरा ईथर। तो क्या है, इन दोनों में कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है लेकिन क्या सेम दिख रहा है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। देखो नीचे एक लाइन लिखिए, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट आईयूपैक नेमिंग। देखो जब क्या होगा, उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों का। जैसे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, और इसका क्या है, ईथर। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनकी क्या होगी, आईयूपीएसी नेमिंग डिफरेंट होंगी। आईयूपीएसी नेमिंग मतलब क्या, जो हम कंपाउंड को एक आईयूपैक का रूल होता है उससे हम हमारे कंपाउंड को नाम देते हैं, उसे हम आईयूपैक नेमिंग कहते हैं। आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये लॉन्ग फॉर्म है आईयूपैक का। तो इससे हम देखते हैं कंपाउंड्स की नेमिंग। तो ये हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। देन हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग होगी और एक क्या होगी, कार्बन्स की चेन होगी, तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, वो भी हम देखेंगे। वो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स में आता है। देन हम देखेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म के बारे में फिर भी हम टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो ये क्या हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स है जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट है। तो चेन आइसोमेरिज्म हमें कैसे पहचानना है, देखो हमें पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है मतलब डीयू और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इनमें चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, सेम है क्या। और दूसरी बात, चेन आइसोमेरिज्म में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों स्ट्रक्चर्स में है, या फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए आपको पहचानने के लिए उनमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन, और पैरेंट कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो कोई चीज समझना आसान नहीं होता है। तो हम हमारी जो चेन आइसोमेरिज्म की कॉन्सेप्ट है उसे आसान करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को समझकर। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये कितनी कार्बन की चेन है, हम देखते हैं 1 2 3 4। ये कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3।
ये 3 कार्बन की चेन है। अब हम इसमें चेक करते कि ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये इसका क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मतलब फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, दोनों में भी नहीं है। और डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन भी क्या है, ये कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। और इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 0। दोनों में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये कौन से आइसोमर्स है, हमारे चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल। देखो ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की चेन है, ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन, और ये 1 2 3। ये कितने कार्बन की चेन है, तीनों भी क्या है, डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन है तीनों में भी, जिनका और इनका मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला और डीयू भी क्या है, सेम है। डीयू कितना है इन तीनों में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इन तीनों में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0। आपको दिख रहा है ना, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने, ये एग्जांपल भी क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का है, क्योंकि सब में क्या है, डिफरेंट कार्बन पैरेंट कार्बन चेन है, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है, 0 है। मतलब सब क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट में बैठ रहा है। तो ये तीनों क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम तीनों देखते हैं। 1 2 3, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये 1 2 3। लेकिन हम इसे ऐसे काउंट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारी चेन में क्या, डबल बॉन्ड आना चाहिए। आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये सब देखेंगे कि हम जो चेन की स्टार्टिंग करेंगे उसमें हमारा डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे चेन की काउंटिंग करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, और यहाँ पे 3 की है, तो हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है, मतलब डबल बॉन्ड क्या है, दोनों इसमें है। तो ये तीनों भी हमारे चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स है। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमें क्या देखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, उसके बाद सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको याद है तो हमें चेन आइसोमेरिज्म पहचानने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम चेन आइसोमेरिज्म को पहचान लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। वो कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चलता है कि पोजीशन में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, देखते हैं हमें क्या है। हमें पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए। हर एक हमारे आइसोमेरिज्म में ये तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद सेम पैरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए। क्या, सेम ही हमारी पैरेंट कार्बन चेन हो। ठीक है, और सेम यहाँ वहां पे क्या था, चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन थी ना, तब उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी पैरेंट कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप, हमारी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। देखिए, चेन आइसोमेरिज्म में पैरेंट कार्बन चेन तो सेम थी, लेकिन यहाँ पे हमारी पैरेंट कार्बन चेन डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे हमारी पैरेंट कार्बन चेन सेम है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, हम पहला एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 3। यहाँ पे 1 2 और 3। यहाँ पे भी कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे लेस नंबर देना पड़ता है, इसलिए हम 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ओके, ये नॉमेनक्लेचर में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसी नेमिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, सेम पैरेंट कार्बन चेन भी है, 3 की कार्बन पैरेंट कार्बन चेन है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या है, फर्स्ट पे है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, वो सेकेंड पे है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ से करेंगे काउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे तो सेम है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4।
यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी हमारा फंक्शनल ग्रुप की क्या है, पोजीशन चेंज हो गई है। हमारे अल्कीन्स अल्काइंस भी क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में ही गिने जाते हैं, हमने फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट करते हैं। ओके, ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ पे 4 की थी, यहाँ पे भी 4 की ही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लेस नंबर देना है ना हमें, यहाँ से काउंट करते तो हम ये हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ज्यादा नंबर मिल जाता, तो वो नहीं हमें करना है क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइंस का बॉन्ड है, वो कहाँ पे आया है, 1 और 2 के बीच में। और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया है, 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में आया है और यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में आया है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है फंक्शनल ग्रुप की। तो हमें फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना है कि उनमें मॉलिक्यूलर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए और पेरेंट कार्बन चेन भी सेम होनी चाहिए, जो कि चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट थी। और यहाँ पे हमारी जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफरेंट होगी सिर्फ। तो बहुत ही इजी था, अगर आप ये बातें याद रखेंगे तो आपको चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ध्यान से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा टाइप देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट हम थर्ड वाला देखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कौन सी बातें हमें याद रखनी है, हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, मतलब जहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेंगे वहां पे हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म को लगा देना है। मतलब हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या वो देखना है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना है। और हमें अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या आएगा, अल्कोहल और ईथर। क्या है ये, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और हमारा ईथर क्या है, एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरीके से अल्डिहाइड और कीटोन, हमें पता है ये कौन सा अल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अभी हमने 3 आइसोमेरिज्म के टाइप्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें और 3 आइसोमेरिज्म के टाइप देखने हैं। कौन कौन से, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डन हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है, आप एंड तक बने रहिए। ओके, देखते हैं हम फोर्थ वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या है, चौथा टाइप है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिफरेंट नंबर नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन होगी उसका नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि पहली वाली चेन ओपन चेन होनी चाहिए और दूसरी चेन क्लोज चेन होनी चाहिए, ठीक है। एक रिंग होनी चाहिए और एक ओपन कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है। ओपन चेन है ये और ये क्लोज है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और यहाँ पे भी 4 कार्बन है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या सेम है, हाँ हमें पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के लिए कितना होता है, 1 होता है और एक रिंग के लिए भी कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। तो दोनों कंपाउंड्स के लिए हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है और हमारा जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो पहला हमारा क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 3 और ये चौथा कार्बन है, 4 कार्बन है दोनों तरफ। और यहाँ पे भी क्या है, रिंग है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में क्या है, सेम है।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है दोनों में, एक एक है, ठीक है, एक रिंग के लिए और एक इसमें डबल बॉन्ड के लिए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, एक क्लोज चेन है और एक ओपन चेन है। तो ये हमारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी रिंग है और यहाँ पे क्या है हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए, मतलब सेम है। इसमें भी कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है और इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 2 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म के तीनों एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम पांचवा टाइप मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होना चाहिए, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन पॉलीफंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे कि इस तरह से होना चाहिए, इस साइड पे कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप और अगर दोनों साइड में सेम है तो उसके दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइड्स उसमें जुड़नी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट दोनों में अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3। यहाँ पे NH की पोजीशन, यहाँ पे कौन सा है, इथाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हमारे मिथाइल है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, मतलब क्या है, प्रोपेन टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दोनों साइड में क्या होना चाहिए, एक हमारा बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर, और इसे भी हम मेटामेरिज्म ही कहते हैं, लेकिन उसके दोनों साइड में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस तरीके से पॉलीफंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकेंगे, मेटामेरिज्म कह सकेंगे। इस तरीके से हम मेटामेरिज्म को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं हम हमारा टॉटोमेरिज्म। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि कीटोइनल टॉटोमेरिज्म बहुत ही मतलब फेमस टॉटोमेरिज्म है, ठीक है, जिसमें टॉटोमेरिज्म मतलब क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ ग्रुप होगा, यहाँ पे AB टाइप डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और हमारा B जो है और वो A के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वहां पर कोई ऐसा हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या, अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हमारा ये वाला हाइड्रोजन इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू माइग्रेट कर जाएगा और इन दोनों में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटो, और ये जो तैयार हो जाता है, ये हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाने के बाद उसे हम कहते हैं इनोल। तो इसी को हम कहते हैं कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। हम नेम रिएक्शन में इसे बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव B हो A से ज्यादा और उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, तो उसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो आज हमने पूरी लेक्चर में हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने देखा कि किसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देखे। पहले हमने देखा चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमने देखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद चौथा हमने देखा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमने पांचवा देखा मेटामेरिज्म, और अब हमने लास्ट देखा है टॉटोमेरिज्म। ये सारे आइसोमेरिज्म जो है वो कैसे पहचाने हैं ये आपको पता चल गया होगा, और बहुत ही ईजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।